अब हम करेंगे बच्चों थ्योरम 6.4। इस थ्योरम में कह रहा है वो, इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle। यानी कि दो ट्राइंगल हैं, एक ले लो छोटा ट्राइंगल और दूसरा ले लेंगे एक बड़ा ट्राइंगल। हमने इस ट्राइंगल को ले लिया बड़ा, एक को ले लिया छोटा। किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा ले सकते हैं बच्चों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लो पी क्यू आर। दो ट्राइंगल हैं, इनकी जो साइड है बच्चों वो प्रपोर्शन में है, ये गिवन है। देन देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल के corresponding एंगल इक्वल हैं। और hence the two triangles are similar, जब दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो सिमिलर भी हो जाएंगे। तो पहले एंगल इक्वल दिखाने हैं, फिर उसको सिमिलर लिख देना है। तो बच्चों सबसे पहले लिखो टू प्रूव। क्या हमें प्रूव करना है? सबसे पहले प्रूव करने के क्वेश्चन में यही लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमें जो प्रूव करना है वो कैसे आएगा, किस किस तरीके का यूज करना है, हमें इसको देख के पता चलता है। तो टू प्रूव में है बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसके बाद लिख दो गिवन। गिवन में लिखा जाएगा जो हमें गिवन है, दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये इक्वल है, ये गिवन है। अब हमने बच्चों इस ट्रायंगल को छोटा लिया है, इसको बड़ा लिया है, तो ये जो रेशियो आएगा, ऊपर छोटी साइड है नीचे बड़ी साइड है, तो इन तीनों का रेशियो हमेशा 1 से छोटा आएगा। किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आती है, 1 से कम आती है हमेशा। तो इसको लिख भी देंगे ब्रैकेट में, लेस देन 1 आएगा। आप लिखना चाहो इसको लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। गिवन हो गया। अब बच्चों प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए बी के बराबर इसमें से कट कर लो, एक पॉइंट ले लो, और ए सी के बराबर यहां से एक पॉइंट ले लो। इसको ले लो एस, इसको ले लो टी। पी एस जो है हमने ए बी के बराबर रखी है और पी टी इतनी रखी है जितनी ए सी है। तो ले लेंगे, यहां लिखेंगे टेक पॉइंट्स एस एंड टी सच दैट का मतलब है ऐसे पॉइंट लिए हैं हमने एस और टी कि ए बी बराबर पी एस, ए बी इक्वल टू पी एस एंड ए सी इक्वल टू पी टी। ज्वाइन, इसको ज्वाइन भी कर लो, ज्वाइन एस टी को ज्वाइन भी कर लिया हमने डॉटेड लाइन से। अब आ जाओ बच्चों प्रूफ पे। प्रूफ में देखो कैसे करेंगे। अब बच्चों ये बात हमें गिवन है ना, ए बी, इस बात को लिख दो, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। कहां से आया ये है गिवन। बट ए बी इक्वल टू पी टी है, ए बी इक्वल टू पी एस है, और ए सी इक्वल टू किसके बराबर है, पी टी है। तो यहां पे रख देंगे इसकी वैल्यू। तो ए बी की जगह ले लो पी एस, तो पी एस अपॉन पी क्यू इंप्लाइज दैट पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी की जगह रख दो पी टी अपॉन में पी आर। ओके। अब बच्चों
पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर, ये आ गया, एंड एंगल पी इज कॉमन इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ये एंगल पी है बच्चों, ये एंगल पी ट्रायंगल पी एस टी का भी है और ट्रायंगल पी क्यू आर का भी है। एंगल पी दोनों में है। अगर दो ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल हो जाए और उस एंगल की जो साइड है दोनों तरफ की, जैसे पी कॉमन हो गया ना, इसकी जो साइड है दोनों तरफ की वो इक्वल रेशियो में आ जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो बच्चों इन दोनों बातों से ये बन गया ट्रायंगल पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ रहे हो ना? पी एस टी जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। कौन सा रूल लगा इसमें? बाई एस ए एस क्राइटेरिया। बच्चों मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे, ट्रायंगल को सिमिलर करने के 3 क्राइटेरिया हैं। ट्रिपल एस क्राइटेरिया, नहीं सॉरी, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, हाँ, और ट्रिपल एस क्राइटेरिया भी है जिसमें रेशियो इक्वल होता है, और एक है एस एस क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया हैं और हम इसमें जो प्रूव कर रहे हैं अब ट्रिपल ए क्राइटेरिया को प्रूव कर रहे हैं। अगर 3 एंगल इक्वल आ जाएंगे तो सिमिलर होंगे, उसको प्रूव कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं तो दूसरे क्राइटेरिया की हम हेल्प ले सकते हैं। ये बेटा मैथ में होता है। अगर हम किसी एक रूल को प्रूव कर रहे हैं तो उस रूल को प्रूव करने के लिए जो बाकी रूल्स हैं, जो बाकी इक्वेशंस हैं या जो बाकी डेफिनेशंस हैं, उनका हम यूज करते हैं। अब ये ट्रायंगल दोनों हो गए सिमिलर। अब बच्चों जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, है ना? तो एस टी अपॉन क्यू आर भी इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो लिख दो इस बात को, सो पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर इक्वल टू एस टी अपॉन में क्यू आर। अब बच्चों इसको देखो और इसको देखो जो गिवन था, इससे जो है हमारा बीसी और एसटी इक्वल आ जाएंगे। अब इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं, इसको देखो आप, भाई पीएस किसके बराबर है? पीएस ए बी के बराबर, पीटी एसी के बराबर, तो एसटी जो होगी वो बीसी के बराबर होगी, क्योंकि जब ये दोनों सिमिलर है। तो हम लिख देंगे इंप्लाइज दैट बीसी बराबर एसटी, बीसी इक्वल टू हो जाएगी एसटी। जब बीसी इक्वल टू एसटी हो गई तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पीएसटी हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल इक्वल पीएसटी। कौन सा रूल लगा इसमें? इसमें रूल लगा बच्चों तीनों साइड इक्वल आ गई, एस 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 बाई ट्रिपल एस। इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है। देखो ए बी बी सी के बराबर, ए बी किसके बराबर, सॉरी ए बी पी एस के बराबर, कहां से है? ये रही कंस्ट्रक्शन से है। ए सी पी टी के बराबर, बी सी एस टी के बराबर, यहाँ पे हमने ला दी। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए बच्चों कंग्रेंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो गए तो इनके एंगल भी इक्वल हो गए आपस में। तो यहां पे लिख दो, जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो गए, एंगल इक्वल हो गए, और ये ट्रायंगल बड़ा वाला ये सिमिलर हो गए, तो इनके एंगल इक्वल हो गए। तो हम कैसे अभी हम इस बात को क्लियरली कह सकते हैं, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस भी होगा ये, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल टी भी होगा ये।
एंगल टी ये वाला, इसको कह रहा हूं मैं एंगल टी, आर इसको कह रहा हूं, प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। सो इस बात को लिख भी दो, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव्ड। ये कौन सा क्राइटेरिया से हुआ बच्चों? जब तीनों एंगल इक्वल आ जाते हैं दो ट्राइंगल में, तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं।